तो अपनी शीतलन की बेटा चारों विधियां पूरी हो चुकी है। ठीक है, आज नया टॉपिक पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो लिखो अगला टॉपिक, द्रव हीलियम फर्स्ट एंड द्रव हीलियम सेकंड। द्रव हीलियम फर्स्ट और द्रव हीलियम सेकंड। वीडियो नहीं दिख रहा बेटा, मोबाइल को फ्लाइट मोड पर ऑन ऑफ कर लो या लिंक से बाहर आके दोबारा रिज्वाइन कर लो या एक बार मोबाइल स्विच ऑफ ऑन कर लो, दिख जाएगी वीडियो। अब मेरी बात सुनो बेटा, द्रव हीलियम फर्स्ट द्रव हीलियम सेकंड। पहले मुझे बताओ आपने इसके बारे में नाम सुना है या नहीं सुना है, ये बताओ पहले। नाम सुनो है कि नहीं सुनो है? कहीं कहीं सुनो है, नहीं। लिक्विड हीलियम फर्स्ट लिक्विड हीलियम सेकंड सुना है? नो, नहीं सुना। नहीं, कोई बात नहीं सुना, जब तो हमने यहां सुनाया है आपको। नाम नहीं सुना जब तो हमने यहां नाम सुनाया है। देखो सुनो, ध्यान से सुनना। द्रव हीलियम फर्स्ट और द्रव हीलियम सेकंड क्या होता है बताओ। इस यूनिट में अपन का मेन उद्देश्य क्या है? इस यूनिट में अपना मेन उद्देश्य क्या है? अपना मेन उद्देश्य क्या है? न्यूनतम से न्यूनतम ताप प्राप्त कर। न्यूनतम बेटा माइक ऑफ कर लो। किसका माइक ऑफ है? किसका है? आत्माराम माइक ऑफ कर। हाँ अब सुनो, अब माइक ऑफ कर ले। माइक ऑफ बेटा, माइक ऑफ कर ले। जो भी पूछना है, लिखना है, बोलना है, सब चैट सेक्शन में। आगे चलो, सुनो ध्यान से। तो बेटा इस यूनिट में अपन क्या कर रहे हैं? शीतलन कर रहे हैं, गैसों को ठंडा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गैस को ठंडा कर रहे हैं। तो बेटा जब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन अन्य गैसों को ठंडा करते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन अन्य गैसों को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। कि अन्य गैसों को क्या करते हैं बेटा? ठंडा करते हैं। तो बबलू पहले पढ़ ले, बाद में पटलाई कर लियो, जो भी करनी है पहले पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। तो जब भी बेटा गैसों को अपन ठंडा करते हैं तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सामान्य व्यवहार दर्शाती, सामान्य। और जब हीलियम को जब बेटा ठंडा करते हैं तो द्रव हीलियम बनता है। तो बेटा जो द्रव हीलियम जो बनता है, जो लिक्विड हीलियम होता है, जो द्रव हीलियम होता है, वो अन्य गैसों के भांति अन्य गैसों से थोड़ा अलग व्यवहार दर्शाता है। सारी गैसें जा रही है इधर, वो जा रहा है इधर, तो सारी गैसों से अलग व्यवहार दर्शाता है। कौन? द्रव हीलियम। जो द्रव हीलियम है व्युत्क्रमण ताप से कम ताप पर करते हैं। क्या करते हैं? वो तो बेटा उनके लिए था जो कैसे शीतलन ना करके तापन दर्शा रही है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज बता रहा हूँ मैं। वो तो वो है कि भाई वो क्या दर्शा रही है? तापन दर्शा रही है। जूल थॉमसन प्रसरण में क्यों दर्शा रही है? क्योंकि वो उनका व्युत्क्रमण ताप कम है उससे ताप की तुलना में, ऐसे बोलते हैं ना। अब जान चलो,
तो बेटा जो द्रव हीलियम जो है अन्यों की भांति विलक्षण गुण प्रदर्शित करता है। इन विलक्षणों के आधार पर, इन विलक्षणों के आधार पर ही, अब जब मान लो बीएससी सेकेंड ईयर की कक्षा है, बीएससी सेकेंड ईयर की कक्षा है, इस बीएससी सेकेंड ईयर की कक्षा में कुछ बच्चे अच्छे हैं और कुछ बच्चे नालायक हैं। कैसे हैं? नालायक जो पढ़ते ही नहीं है, दिन भर सोते रहते हैं, 10-10 किलो की रोटियां खा लेते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर 10 किलो की रोटियां खाएंगे, फिर सो जाएंगे, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो विलक्षण गुण है उनका। तो अपन ने क्या किया, जो अच्छे बच्चे हैं उनको अलग कर दिया और जो 10 किलो की रोटियां खाने वाले हैं उनको अलग कर दिया। तो ऐसे बीएससी सेकेंड ईयर कितने पार्ट में बढ़ गए? 2 पार्ट में, एक सामान्य एक असामान्य। 10 किलो की रोटियां खाने वाले असामान्य। ठीक है, तो ऐसे द्रव हीलियम विलक्षण गुण प्रदर्शित करता है। उस विलक्षण गुण के आधार पर द्रव हीलियम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, द्रव हीलियम फर्स्ट और द्रव हीलियम सेकेंड। अब बताओ द्रव हीलियम के इस विलक्षण गुण के व्यवहार को जानने के लिए, व्यवहार को जानने के लिए प्रावस्था आरेख खींचा, फेज ग्राफ बनाया। क्या बनाया? फेज ग्राफ बनाया लिक्विड हीलियम फर्स्ट और लिक्विड हीलियम सेकंड के बिहेवियर को जानने के लिए। मुझे तुम्हारा बिहेवियर जानना है पढ़ाई के प्रति, मैं क्या करूंगा? मुझे तुम्हारा पढ़ाई के प्रति व्यवहार जानना है, क्या करूंगा? ग्राफ खींचूंगा। ग्राफ परसेंटेज वर्सेस क्लास के बीच में हर बच्चे का ग्राफ बनाऊंगा मैं, और तुम बनाना आज। किसी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा होगा बचपन से, मतलब अच्छा बच्चा है। किसी का ग्राफ ऊपर से पहले ऊपर गया होगा, फिर नीचे गया होगा, फिर ऊपर गया होगा। चलो ठीक है पढ़ने में। किसी बच्चे का ग्राफ ऊपर गया और अब राइट नीचे नीचे आता जा रहा है, परसेंटेज गिरती जा रही है। 8वीं में कम, 10वीं में और कम, 12वीं में और कम, फर्स्ट ईयर में और भी कम, तो उसका ग्राफ और नीचे गिरता जा रहा है। तो व्यवहार जानने के लिए क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ। तो यहाँ भी व्यवहार जानने के लिए दाब और ताप के बीच प्रावस्था आरेख खींचा, जो कि चित्रानुसार प्राप्त हुआ, जो कि चित्रानुसार प्राप्त हुआ। कैसा? ऐसा। ठोस द्रव और गैस ए बी सी, बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी, ई एफ जी। तो बेटा जब द्रव हीलियम के लिए, लिक्विड के हीलियम के लिए मतलब प्रावस्था आरेख खींचा, तो वो प्रावस्था आरेख फेज डायग्राम, फेज ग्राफ बाकी से सबसे अलग प्राप्त हुआ ऐसा। और बताओ बाकी सबके लिए अपन ने, मैंने आपको CO2 के लिए बनवाया था, बताओ कैसा आता है? ऐसा। लगभग सबकी शेप ऐसी रहती है। जल के लिए भी अपन ने बनाया था, याद हो तो, ऐसा बनाया था। ठीक है, पर इसका कुछ अलग ही आ रहा है। अरे इसका कुछ अलग ही ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अन्य की भांति ज्यादा ही विलक्षण गुण दर्शा रहा है। इस आधार पर 2 भागों में बांट दिया, द्रव हीलियम फर्स्ट, द्रव हीलियम सेकंड। तो पहले अपन इस ग्राफ के बारे में लिखेंगे और इसके कौन कौन से गुण हैं, इसके कौन कौन से गुण का अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है लिक्विड हीलियम की जो इसको अन्यों से अलग बनाती है, जो इसको दूसरों से अलग बना रही है, उसका अध्ययन करेंगे। और फिर छोटा सा टॉपिक है, समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। चलिए लिखो बबलू, लिखो द्रव हीलियम अन्य गैसों की तुलना में, द्रव हीलियम अन्य गैसों की तुलना में
विलक्षण विलक्षण शीतलन विलक्षण शीतलन गुण प्रदर्शित करती है। विलक्षण शीतलन गुण प्रदर्शित करती है। द्रव हीलियम के विलक्षण गुणों का द्रव हीलियम के विलक्षण गुणों का अध्ययन करने के लिए द्रव हीलियम के विलक्षण गुणों का अध्ययन करने के लिए हम इसके ताप दाब प्रावस्था आरेख पर ताप दाब प्रावस्था आरेख पर विचार करते हैं। ताप दाब प्रावस्था आरेख पर विचार करते हैं। जिसे नीचे चित्र में ABCD आएगा, जिसे नीचे चित्र में दर्शाया गया है। द्रव हीलियम सेकंड, बहुत बड़ा लिख दिया, छोटा कर देता हूं। द्रव हीलियम फर्स्ट। तो बेटा कि बीच में जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं लैम्डा लाइन। जो लाइन दोनों लिक्विड हीलियम को अलग अलग करती है क्या बोलते हैं? लैम्डा लाइन। और इस लाइन पर जो टेम्परेचर होता है होता है 2.19 केल्विन। इसको बनाओ फटाफट, बनते ही यस बोल देना। बनते ही यस बोल देना। बढ़िया। चले बबलू, अब बताओ ध्यान से देखो, अगले लाइन से लिखो उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि, उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि, उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है। फर्स्ट नंबर तो बेटा हमने पिछली यूनिट में, अगर आपको याद हो, पिछली यूनिट में हमने क्लॉसियस-क्लैपेटन समीकरण का भौतिक महत्व देखा था। साथ में अपन ने जल के प्रावस्था आरेख की व्याख्या करी थी ना। अब सुनो, अब बेटा मुझे बताओ कौन से ग्राफ पर ठोस और द्रव प्रावस्था साम्य में, देख के बताओ जल्दी। बच्चा बताएगा कौन से ग्राफ पर, कौन से वक्र पर? ABC वक्र पर। वेरी गुड। तो बेटा ABC वक्र पर हीलियम की ठोस और द्रव प्रावस्था क्या है? साम्य में।
फर्स्ट क्या, फर्स्ट नहीं बेटा, फर्स्ट कुछ भी नहीं आएगा। फर्स्ट क्या लिख रहे हो तुम, फर्स्ट क्या लिख रहे हो? मैं पूछ रहा हूं कौन से वक्र पर, एबीसी वक्र है ना, एबीसी वक्र पर हीलियम की ठोस और द्रव प्रावस्था साम्य में, और डीईएफ वक्र पर कौन सी प्रावस्था साम्य में है? द्रव और गैस प्रावस्था क्या है? साम्य में। द्रव और गैस प्रावस्था क्या है? साम्य में। तो मुझे बताओ एबीसी जो वक्र है किस पर किसका प्रभाव दर्शाता है? जल्दी बता दो। एबीसी वक्र किस पर किसका प्रभाव दर्शाता है? जल्दी बता दो, सब पढ़ा रखा है। एबीसी वक्र किस पर किसका प्रभाव दर्शाता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भूल गए तुम, सब पता है मेरे को। सर हम भूल जाते हैं, इतनी याददाश्त नहीं रहती हमारे। कैसे मतलब? सुनो, मैं ही बोल देता हूँ, इतनी देर से तुमसे पूछूंगा फिर वो लोग हाँ भी कह रहे सर हम भूल जाते हैं, इतना याद नहीं रहता है हमें, हमारी 2 ग्राम का तो छोटा सा तो हमारा दिमाग है। समझा रहा हूँ, बोल ही देता हूँ ना। सुनो, एबीसी वक्र गलनांक पर दाब का प्रभाव दर्शाता है। किस पर किसका? मतलब गलनांक पर दाब का। एबीसी वक्र गलनांक पर दाब का प्रभाव दर्शाता है। यस, हाँ तो यस बोलोगे सर ही, ठीक है। और बताओ, चलो अब तो बताओ, डीईएफ वक्र किस पर किसका प्रभाव दर्शाता है? जल्दी बताओ। वेरी गुड। डीईएफ वक्र क्वथनांक पर दाब का प्रभाव दर्शाता है। डीईएफ वक्र क्वथनांक पर दाब का प्रभाव दर्शाता है। अंग्रेजी में बेटा एबीसी जो कर्व है, एबीसी कर्व मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर के डिफरेंस को, प्रेशर के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और डीईएफ वक्र बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और बेटाओ आगे चलो, आगे सुनो। एबीसी वक्र में बिंदु बी पर और डीईएफ वक्र में बिंदु ई पर वक्र की वक्रता बदल जाती है। देखो यहाँ वक्रता बदल गई, यहाँ वक्रता बदल गई। ठीक है, एबीसी में बेटा बी पर कर्व चेंज हो जाता है और ई पर कर्व चेंज हो जाता है। तो बी और ई को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? लैम्डा लाइन। बी और ई को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं? लैम्डा लाइन। लैम्डा लाइन के दाईं ओर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दाईं ओर फर्स्ट है, फर्स्ट लिखा है ना, दाईं ओर फर्स्ट। तो लैम्डा लाइन के दाईं ओर का जो द्रव हीलियम उसको द्रव हीलियम फर्स्ट कहते हैं, और लैम्डा लाइन के बाईं ओर जो द्रव हीलियम है उसको क्या बोलते हैं? द्रव हीलियम सेकंड बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन इसके व्हील लक्षणों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अभी तो अपन ग्राफ के बारे में लिखते हैं, तो लिखो। फर्स्ट नंबर लिखो, उपरोक्त वक्र से स्पष्ट लिखो, वक्र एबीसी गलनांक पर दाब का प्रभाव दर्शाती है। एबीसी वक्र गलनांक पर दाब का प्रभाव दर्शाती है। इस पर ठोस व द्रव और द्रव प्रावस्थाएं साम्य में रहती हैं। ठोस और द्रव प्रावस्थाएं साम्य में रहती हैं। सेकंड नंबर लिखो,
सेकंड नंबर लिखो डी ई एफ वक्र पर, ऐसे लिखो डी ई एफ वक्र DEF वक्र क्वोथनांक पर दाब का प्रभाव दर्शाता है। इस पर द्रव और वाष्प प्रावस्थाएं साम्य में रहती हैं। रिपीट करूं, DEF वक्र क्वथनांक पर दाब का प्रभाव दर्शाती है। DEF वक्र क्वथनांक पर दाब का प्रभाव दर्शाती है। इस पर द्रव और वाष्प प्रावस्थाएं साम्य में रहती हैं। थर्ड नंबर लिखो, दोनों वक्रों की वक्रता B और E बिंदु पर बदल जाती है। इन्हें लैम्ब्डा बिंदु कहते हैं। अगला लिखो फोर्थ नंबर का, अब बेटा मुझे बताओ त्रिक बिंदु क्या होता है? त्रिक बिंदु क्या होता है? जिस पर पदार्थ की तीनों प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं, जिस पर तीनों फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं, क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। बताओ, अपन ने CO2 का बनाया था, ठीक है, जहां पर तीनों ग्राफ गलन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, तीनों ग्राफ जिस बिंदु पर मिलते हैं क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट कहलाउचे। अब बताओ यहाँ पर क्या ये वक्र कहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ नहीं है बबलू, यहाँ मिल रहे हैं क्या? अरे यहाँ ग्राफ मिलते हुए दिख रहे हैं क्या तुम्हें? नहीं दिख रहे। क्या शिक्षा मिली? हीलियम का कोई त्रिक बिंदु नहीं होता है। तो लिखो, वेरी गुड। तो लिखो, अगला लिखो बेटाओ, दोनों वक्र किसी भी बिंदु पर नहीं मिलते हैं। अतः स्पष्ट है कि हीलियम का कोई त्रिक बिंदु नहीं होता है। अगले आंसर लिखो, 5वें नंबर का लिखो, लैम्ब्डा बिंदुओं को मिलाते हुए खींची गई रेखा लैम्ब्डा लाइन कहलाती है।
लैम्डा लाइन कहलाती है। लैम्डा लाइन कहलाती है। अगला लिखो 6 नंबर का। अगला लिखो 6 नंबर का। लैम्डा लाइन के दाईं ओर का द्रव हीलियम। लैम्डा लाइन के दाईं ओर का। लैम्डा लाइन के दाईं ओर का द्रव हीलियम सामान्य द्रवों की भांति सामान्य द्रवों के भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। सामान्य द्रवों के भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसे द्रव हीलियम फर्स्ट कहते हैं। आगे लिखो, जबकि लैम्डा लाइन के बाईं ओर का द्रव हीलियम जबकि लैम्डा लाइन के बाईं ओर का द्रव हीलियम सामान्य द्रवों के भांति व्यवहार नहीं होता है। व्यवहार नहीं होता है बल्कि विलक्षण गुण दर्शाता है। जबकि विलक्षण गुण दर्शाता है। इसे द्रव हीलियम सेकंड कहते हैं। इसे द्रव हीलियम सेकंड कहते हैं। लिख लिया। अब बेटा मुझे बताओ, द्रव हीलियम फर्स्ट और सेकंड में से विलक्षण गुण कौन दर्शा रहा है? ठीक है बबलू। हाँ तो वही तो बता रहा हूं। अब क्या लिखेंगे? पन्ना में लिखाओ द्रव हीलियम फर्स्ट के विलक्षण गुण, इसलिए पूछा मैंने। मैं लिखाऊं तुम्हें द्रव हीलियम फर्स्ट के विलक्षण गुण लिखा दूं? वही तो पूछ रहा हूं, कौन है? सेकंड वाला है, तो विलक्षण गुण का अध्ययन करेंगे। किसका? फर्स्ट का कि सेकंड का? सेकंड का अध्ययन करेंगे। ये पूछने का मतलब कि विलक्षण गुणों का अध्ययन करेंगे कि फर्स्ट का करें कि सेकंड का करें? सेकंड का करेंगे। तो लिखो अगला टॉपिक लिखो, द्रव हीलियम सेकंड के विलक्षण गुण। द्रव हीलियम सेकंड के विलक्षण गुण। और इधर देखो तो बताऊं, वक्रता जो चेंज हो रही है, जो कर्व चेंज हो रहा है, वो कौन से टेम्परेचर पर हो रहा है? 2.19 केल्विन पर। 2.19 केल्विन पर चेंज हो रहा है। मतलब इसके जितने भी विलक्षण गुण दर्शाएगा, ये कब दर्शाएगा? 2.19 केल्विन के नीचे दर्शा रहा है। 2.19 केल्विन के ऊपर तो द्रव हीलियम फर्स्ट है, सामान्य के भांति व्यवहार कर रहा है। जैसे 2.1 के नीचे जाओगे, जैसे 2.1
2.19 केल्विन के नीचे जाओगे ये अपना व्यवहार बदल लेगा, अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा और कहेगा मैं नहीं जानता हूं तुम्हें। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट नंबर, लिखो फर्स्ट नंबर घनत्व, डेंसिटी। घनत्व। अब बेटा मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ए फॉर एप्पल लिखना, डेंसिटी घनत्व। बताओ कौन बताएगा? जब द्रव हीलियम को अपन ठंडा करेंगे, या मान लो किसी भी को अपन ठंडा कर रहे हैं, किसी गैस को अपन ठंडा कर रहे हैं, गैस को क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी, उसका जो घनत्व है बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? ये बताओ पहले सामान्य व्यवहार पता होगा, पहले सामान्य व्यवहार पता होगा, तभी तो बाद में पता चलेगा ना कि असामान्य कौन सा है। बढ़ेगा, वेरी गुड। बढ़ेगा, वेरी गुड, सबको याद है, वेरी गुड। तो बेटा जब गैस को अपन ठंडा करते हैं, तो बताओ जिनको याद नहीं उनके लिए बता देता हूँ। तो बेटा जब अपन गैस को ठंडा कर रहे हैं, तो गैस को जब अपन ठंडा करेंगे तो लिक्विड में बदलेगा, गैस को ठंडा करेंगे बनेगी लिक्विड, द्रव बनेगा। और बताओ द्रव का जो वॉल्यूम होता है वो गैस से ज़्यादा होता है कि कम? गैस से ज़्यादा होता है कि कम? वॉल्यूम, आयतन। ठंडा करने पर आयतन में कमी होती है कि वृद्धि? ये बता दो बस। आयतन में क्या आएगी? कमी। वृद्धि? वृद्धि कौन कह रहा है? ये वृद्धि। अबे गैस को द्रव में बदलेंगे तो कमी तो आएगी ना बबलू, कमी। वृद्धि कौन आ गया? ये कौन है? ये वृद्धि कह रहा है जो। गलत टाइप हो गया तेरे से, इतना बड़ा वृद्धि गलत टाइप हो गया तेरे से। ठीक है, तो बेटा रो बराबर होता है m/v, आयतन में कमी, घनत्व में वृद्धि। तो आयतन तो घटता है, डेंसिटी बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है। तो बेटा जैसे प्रारंभ में द्रव हीलियम का ताप कम करते हैं, तो सामान्य द्रवों की भांति इसके घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। घनत्व क्या होता है बेटा? बढ़ता है। जो और प्रभाव सामान्य जो व्यवहार दर्शाते हैं वो ये भी दर्शाता है। जैसे इसको ठंडा कर करके 2.19 केल्विन के नीचे जाओगे तो ये अपना व्यवहार बदल देगा। जब इसके आयतन में वृद्धि ना होकर क्या होने लग जाती है? कमी होने लग जाती है। तो 2.19 केल्विन के नीचे ये इसके जो घनत्व है उसमें क्या है बेटा? कमी। ये जो कमी है अन्य द्रवों के भांति क्या है? अलग व्यवहार दर्शा रही है। तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं? घनत्व में भी क्या होता है? असामान्य व्यवहार होता है। तो लिखो, जब द्रव हीलियम को ठंडा किया जाता है, जब द्रव हीलियम को ठंडा किया जाता है तो प्रारंभ में इनका घनत्व बढ़ता है। प्रारंभ में इनका घनत्व बढ़ता है, परंतु ऐसे लिखो, प्रारंभ में इनका घनत्व बढ़ता है जो सामान्य द्रवों के भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। जो सामान्य द्रवों की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, परंतु 2.19 केल्विन के नीचे जाने पर
के नीचे जाने पर असामान्य रूप से घटता है, नीचे जाने पर असामान्य रूप से घटता है। ग्राफ बना लो। चलो अब लिखो बेटाओ, श्यानता बी नंबर, श्यानता विस्कोसिटी बताओ मुझे बेटा, जब किसी को द्रव को अपन ठंडा करते हैं, लिक्विड को ठंडा करते हैं, तो श्यानता बढ़ती है घटती है, बता दो जल्दी से। विस्कोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज। बताओ, टेम्परेचर कम कर रहे हो, कम श्यानता बढ़ेंगी घटेंगी? कमी। कोई कह रहा बढ़ेगी, कोई कह रहा डिक्रीज, बढ़ेगी। बबलुओं, ये पहले पता करो श्यानता होती क्या है। तुम गलत आंसर क्यों दे रहे हो? श्यानता क्या होती है? बहने के गुण का विरोध करना। बहने के गुण का विरोध करने को बोलते हैं श्यानता, विस्कोसिटी, अपोज ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। बताओ, तेल और शहद में से, तेल और शहद में से, तेल और शहद में से किसकी श्यानता कम? तेल और शहद में से किसकी श्यानता कम? तेल की। अरे तेल की लगा लो, खोपड़िया में लगा लो। वेरी गुड। शहद की श्यानता ज्यादा है, हनी की श्यानता ज्यादा है, गाढ़ा है, गाढ़ा लिक्विड है वो। ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टेम्परेचर कम करते ना बेटा, टेम्परेचर जब कम करते हैं तो श्यानता क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ती है। ये सामान्य व्यवहार है। पहले मैं आपको हर चीज का सामान्य व्यवहार बताऊंगा, तभी तो असामान्य व्यवहार को पता चलेगा। जब अपन को सामान्य व्यवहार ही सही से पता नहीं होगा तो असामान्य व्यवहार कद्दू पता होगा। तो बेटा सामान्य व्यवहार क्या होता है? सामान्य व्यवहार तो ये है कि टेम्परेचर डिक्रीज, विस्कोसिटी इंक्रीज, ताप घटाओ श्यानता बढ़ाओ, ताप घटाओ श्यानता बढ़ाओ। तो द्रव हीलियम फर्स्ट में जब बेटा ताप घटाते हैं तो श्यानता बढ़ती है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। जैसे ही 2.91 केल्विन के नीचे जाओगे, जैसे 2.19 केल्विन के नीचे जाओगे, श्यानता बढ़ेगी नहीं घट जाएगी। श्यानता बढ़ने के बजाय क्या होती है? घटने लग जाती है, अर्थात असामान्य व्यवहार दर्शाती है। कौन? द्रव हीलियम सेकेंड। तो लिखो जल्दी को फटाफट। जब द्रव हीलियम को ठंडा किया जाता है, जब द्रव हीलियम को ठंडा किया जाता है तो प्रारंभ में श्यानता गुणांक, तो प्रारंभ में श्यानता गुणांक सामान्य द्रवों की भांति सामान्य द्रवों की भांति बढ़ता है, सामान्य द्रवों की भांति बढ़ता है, परंतु 2.19 केल्विन के नीचे केल्विन के नीचे श्यानता गुणांक तेजी से गिरता है। श्यानता गुणांक तेजी से गिरता है, जो असामान्य व्यवहार है, जो असामान्य व्यवहार है। अगली लाइन से लिखो, इस स्थिति में द्रव हीलियम की एक बूंद को, इस स्थिति में द्रव हीलियम की एक बूंद को
क्षैतिज पाइप के एक सिरे पर रखने पर इस स्थिति में द्रव हीलियम की एक बूंद को क्षैतिज पाइप के एक सिरे पर रखने पर वह बहकर दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। समझ लो, बताओ। द्रव हीलियम क्या आपने एक क्षैतिज पाइप है, ऊपर ऊंचा नीचा पाइप नहीं है, क्षैतिज पाइप है। तो बेटाओ इस गुण की वजह से इसको अति तरलता भी कहते हैं। अरे अति तरलता का गुण कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान सुनो। क्षैतिज पाइप में द्रव हीलियम की एक बूंद यहाँ रख दो, 2.19 केल्विन के नीचे, मतलब द्रव हीलियम जो सेकंड है वो ऑटोमेटिकली बहकर कहाँ चला जाएगा, दूसरे सिरे पर आ जाएगा। एक सिरे से दूसरे सिरे पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि शांता क्या हो गई, घट गई। शांता घटेगी तो बहने का गुण बढ़ जाएगा। जब बहने का गुण बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक बह जाएगा। ऑटोमेटिक बहेगा तो उसको बोलते हैं अति तरलता। तो ये लिखा रहा हूं मैं आपको, क्या लिखा, दोबारा सुन लो। इस स्थिति में द्रव हीलियम की बूंद को क्षैतिज पाइप के एक सिरे पर रखकर वह बहकर दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। वह बहकर दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। अतः द्रव हीलियम सेकंड को अति तरल कहते हैं। द्रव हीलियम सेकंड को अति तरल कहते हैं। और इस घटना को अति तरलता कहते हैं। इसको बना लो बस।